हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र और इस विषय के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया ये टॉपिक चल रहा था। इसमें ये सेकंड वीडियो है। इसके अंतर्गत आज मैं बताऊंगी कि सामाजिक अंतःक्रिया की दशाएं, मतलब सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है उसकी क्या दशाएं होती हैं। नंबर 1 है सामाजिक संपर्क, मतलब अंतःक्रिया होने के लिए, समाज में अंतःक्रिया होने के लिए सामाजिक संपर्क होना परम आवश्यक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के, कॉन प्लस टेंगो। कॉन का अर्थ है साथ साथ और टेंगो का अर्थ है स्पर्श या छूने से। इस प्रकार कॉन्टैक्ट का अर्थ क्या हुआ कि परस्पर स्पर्श करने या एक दूसरे के छूने से है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने को कॉन्टैक्ट कहा जाता है। इसका तात्पर्य निकट संपर्क में आने से है। सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में संपर्क का तात्पर्य एक दूसरे से छूने का संबंध या एक दूसरे के संसर्ग में रहने से। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट कराता है। और समाज में विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न समूहों के बीच जो किसी भी चीज़ को लेकर के जब संपर्क होता है या एक दूसरे से हम मिलते हैं, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जो है वो सामाजिक संपर्क कहलाता है। इसमें शारीरिक निकटता का होना ज़रूरी होता है। जैसे हम किसी के घर गए मिलने के लिए, होली दिवाली पर मान लो गए, तो हम सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्ते करेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे, अपने हालचाल बताएंगे और विभिन्न जो है वो अच्छी बातें जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करने वाली उनको करेंगे। और इसके बाद में कोई अगर ज़रूरत से संबंधित कोई बात होगी तो हम उसको भी करेंगे। तो ये आता है आपका सामाजिक संपर्क के अंतर्गत। गिलिन ने सामाजिक संपर्क की सामाजिक अंतःक्रिया का प्रथम चरण माना है। इससे विवरण से स्पष्ट होता है सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सामाजिक संपर्क अत्यंत आवश्यक। और सामाजिक संपर्क में क्या चीज़ जरूरी है? सामाजिक निकटता का होना जरूरी है, क्योंकि संपर्क जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो शारीरिक निकटता के द्वारा पास में जा करके, और एक दूसरी तरीके से संचार के माध्यम से भी हो सकता है। तो वो ये नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। दूसरा है पॉइंट संचार। संचार का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए संचार जो है वो अत्यंत आवश्यक है। संचार का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरे तक पहुंचाना किसी माध्यम के द्वारा। जब एक प्राध्यापक कक्षा में संस्कृति की अवधारणा को समझाने की दृष्टि से व्याख्यान या लेक्चर देता है, यदि विद्यार्थी ये समझ जाते हैं कि संस्कृति क्या है, तो इसे संचार कहा जाएगा। साधारण अर्थ में देखें तो संचार का तात्पर्य अपनी बात, विचार या भाषण दूसरों तक पहुंचाने को कहते हैं। यदि मैं कुछ जानती हूँ, बोलती हूँ, समझती हूँ, हाव भाव से प्रकट करती हूँ या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती हूँ, तो दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ लेता है या उसका अर्थ लगाता है। वही जो मैं अर्थ लगाती हूँ वही दूसरा व्यक्ति भी अर्थ लगाता है। तो ये जो है वो संचार कहलाएगा। संचार में शब्दों, प्रतीकों, संकेतों, मुख मुद्रा, हाव भाव का विशेष महत्व होता है और इन्हीं की सहायता से अनुमान लगाया जाता है कि इनको काम में लेने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या संचारित करना चाहता है, उसे क्या बताना चाहता है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के विचारों, भावनाओं आदि का विशेष अर्थ लगाकर ही प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। मतलब जब व्यक्ति दूसरे की बात को सुनता है, समझता है, उसको विचार करता है, तभी वो अपने भावों को व्यक्त करता है। तो जब तक दो व्यक्ति या व्यक्ति और समूह के बीच किसी प्रकार का कोई संचार नहीं होगा, तब तक इसमें सामाजिक अंतःक्रिया होना असंभव होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के लिए संचार का होना परम आवश्यक है।
इसके बाद अंतःक्रिया के लिए व्यक्तियों में संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक होता है। संवेदन शक्ति का क्या तात्पर्य है कि शारीरिक और मानसिक संबंधों को महसूस करना अनुभव की क्षमता से है। हम किसी के बात को महसूस तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है। तो संवेदन शक्ति के अभाव में कोई व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा कही हुई बात को नहीं समझ पाएगा। मतलब जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है तो हम उसे पहले महसूस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम उसे क्या महसूस करेंगे कि ये व्यक्ति रो रहा है, ये परेशान है, या इसे कोई दुख है, तो हम उसके दुख को जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, मतलब हम समझेंगे कब, जब हम उसको जानेंगे। संवेदन जब हमारे अंदर उसके दुख से संवेदना आएगी, हम उसको अनुभव फील करेंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। तो ये इसके लिए इसमें तब हमारा रिएक्शन होगा दूसरे के प्रति। तो ये जो रिएक्शन होगा, जो हम दूसरे को प्रभावित करेंगे या दूसरा हमें अपने बात से प्रभावित करेगा, तो ये जो आदान प्रदान है प्रभावों का, ये जो है वो अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की ये जरूरी दशाएं हैं। इनके अभाव में कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो सकती है। थैंक यू।